हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे। इस चैप्टर में 3 बेसिक स्टेप्स आएंगे, जिसमें प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे हम सबसे पहला स्टेप लेंगे प्री फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन से पहले हमें क्या क्या चाहिए। इस चैप्टर का जो मेन जो बेस है वो क्या है, फ्लावर है, क्योंकि एक प्लांट की जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है वो फ्लावर है। किसी भी प्लांट के 2 पार्ट्स होते हैं, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स में रूट, स्टेम और लीव्स आती हैं, और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में फ्लावर्स आता है। तो फ्लावर्स का अब बेसिकली आपको सबसे पहले फ्लावर के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, तभी आप आगे के चैप्टर को पढ़ पाएंगे। यहाँ पे हम फ्लावर के एलएस को देखेंगे। एलएस का मतलब है लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन। तो आप यहाँ बोर्ड पे देखिए कि मैंने फ्लावर का एलएस बनाया हुआ है। उसमें सबसे नीचे लेबल जो मैंने किया है वो पेडिसिल है। पेडिसिल वो पार्ट होता है जहाँ से फ्लावर जो है वो प्लांट से अटैच होता है। उसके थोड़ा सा आप ऊपर जाएंगे तो एक सोलन सा पार्ट, फूला हुआ पार्ट आपको दिख रहा है, जो थैलेमस है, या उसको हम रिसेप्टिकल्स भी कहते हैं। रिसेप्टिकल्स आप देखिए बायो में हर वर्ड में ही उसका मीनिंग छुपा होता है। रिसेप्टिकल्स का मतलब है रिसीव करने वाला। क्या रिसीव करने वाला? फ्लोरल पार्ट्स को, फ्लावर के जितने फ्लोरल पार्ट्स हैं उनको वो रिसीव करेगा, रिसेप्टिकल्स। रिसेप्टिकल्स के ऊपर थोड़ा आप चल रहे हैं तो एक ग्रीन कलर की पत्ती जैसा, लीव जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, जिसको हम सेपल कहते हैं। एक गुलाब की कली को यदि आप इमेजिन करो तो वो जो एक पत्तियों से जो वो ढकी हुई होती है वो उसके सेपल होते हैं। और ग्रुप ऑफ सेपल को हम क्या कहते हैं? कैलिक्स। ये आप 11th में पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो कलर्ड पार्ट आपको रेड कलर का दिख रहा है वो पेटल हैं, और ग्रुप ऑफ पेटल को हम कोरोला कहते हैं। कोरोला का मतलब ही कलर होता है, इसलिए टेक्निकल टर्म में हम उसको कोरोला कहते हैं। अब मेन जहाँ से रिप्रोडक्शन होना है या जहाँ से गैमीट बनने हैं वो पार्ट हैं। तो सबसे पहले हम फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो वो क्या होता है? स्टेमन होता है। और ग्रुप ऑफ स्टेमन को हम क्या कहते हैं? एंड्रोशियम कहते हैं। और स्टेमन को यदि मैं फ्लावर में दिखाऊं आपको तो स्टेमन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एंथर और फिलामेंट। एंथर वो पार्ट है जहाँ पे मेन मेल गैमीट बनना है। मेन मेल गैमीट हमारा क्या है? पॉलन है। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो फ्लावर का होता है उसको हम कार्पल या पिस्टिल कहते हैं। और उसको यदि ग्रुप ऑफ कार्पल या ग्रुप ऑफ पिस्टिल की मैं बात करूं तो उसको हम गाइनोशियम कहते हैं। और उसके भी पार्ट्स हैं। उसको आप डायग्राम में देखिए कि उसके 3 पार्ट आपको दिख रहे हैं। सबसे ऊपर स्टिग्मा, फिर स्टाइल जो एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, और नीचे ओवरी। और ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। और ये ओव्यूल वो पार्ट है जहाँ पे इस पूरे चैप्टर का जो मेन जो प्रोसेस होनी है उस ओव्यूल के अंदर ही होनी है। सो दिस इज़ द मेल पार्ट। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो कि क्या है? स्टेमन, और उसको हम एंथर और फिलामेंट में डिवाइड कर रहे हैं। और दूसरा है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी में डिवाइड कर रहे हैं। ये स्टिग्मा जो है वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है पॉलन ग्रेन का। पॉलन ग्रेन इसी पे आएंगे, फिर पॉलन ट्यूब निकलेगी, और फिर फर्दर जो मैंने सेकंड स्टेप आपको बताया फर्टिलाइजेशन का स्टेप होगा, देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन। एक चीज़ और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि कभी भी जब फ्लावर किसी भी प्लांट पे लगता है तो वो एकदम ही नहीं फ्लावर बन जाता है। उसके लिए पहले से कुछ तैयारियां प्लांट में होती हैं, जिसको हम फ्लोरल प्रीमोडिया कहते हैं। आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें ये लाइन लिखी हुई है, फ्लोरल प्रीमोडिया, कि फ्लावर बनने से पहले, प्री मतलब पहले, जो मॉडिफिकेशन हो रहे हैं उससे फिर फ्लावर बनेगा। और इसको हार्मोन इनिशिएट करते हैं, जिससे प्लांट में कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होके फ्लावर बनते हैं। मैं एक चीज़ आपसे और कहना चाहूँगी कि जो भी मैं आपको बता रही हूँ ये आपके आसपास ही हैं, आप उसे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की प्रोसेस पढ़ेंगे। थैंक यू।